सिर्फ मोर्चा है या शक्ति प्रदर्शन है? जो कुछ समझे वो समझे, लेकिन मोर्चा तो है ही, क्योंकि जून 20 से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है कारपोरेट। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 अक्टूबर को बहुजन विकास आघाड़ी ने विरार में एक भव्य मोर्चे का आयोजन किया हुआ है। जिस तरह से वैसे विरार में इस समय गड्ढे पूरे 3 त्यौहार, बड़े बड़े त्यौहार यहाँ निकल गए, गोविंदा, गणपति, उसके बाद नवरात्रि। लेकिन गड्ढे जस के तस से हर साल नवरात्रि के गणपति उत्सव के पहले ही खड्डे बुझा दिए जाते हैं, लेकिन ये बार अब तक खड्डे बुझाए नहीं जा सके। हालांकि इस बार बारिश भी रह कर बीच बीच में बारिश भी काफी हुई है, वो भी एक चीज है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जिस तरह से गड्ढे नहीं बुझाए गए और हर रोज होते हादसों से कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, उसको लेकर बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बड़ा मोर्चा आज विरार में आयोजित किया है। उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इस समय हम मौजूद है वैसे के सन सिटी में। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कई लोग जमा है, गाड़ियां जमा है, जो अब यहीं से जमा होकर विरार की तरफ कूच कर रहे हैं उस मोर्चे में जाने के लिए। हमने अभी यहाँ पूर्व महापौर नारायण मानकर से बात की। उन्होंने बताया किस तरह से जनता को क्या तकलीफ है और ये मोर्चा है। हमने नारायण मानकर से सवाल किया कि क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है, तो उनका ये सीधा सा ये जवाब था कि इसको जो भी नाम दे, लेकिन मोर्चे की जरूरत है और हम मोर्चा कर रहे हैं। तो ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, नवघर की है। आप देख सकते हैं नवघर माणिकपुर से, जैसा नारायण मानकर ने एक आंकड़ा बताया, करीब 500 लोग यहाँ। तो नारायण मानकर खुद है, उनके नेतृत्व में पूर्व उप महापौर प्रकाश रोड्रिक्स, यहाँ के दिग्गज नगर सेवक संदेश यादव और काफी बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ सज्ज है, अपने लोगों को जमा कर रहे हैं। कई गाड़ियां भर के यहाँ से विरार कूच की तैयारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर विरार में एक बड़ा मोर्चा होने वाला है। ये सिर्फ हम नवघर का आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही हाल नालासोपारा विरार में वहाँ है, और इस समय हम भी बस थोड़ी देर में वहाँ विरार पहुंचने वाले हैं, वहां से भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये एक बड़ा मोर्चा आज होने वाला है और इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से महानगर पालिका की कार्यशैली पर और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बड़े मोर्चे का आज आह्वान किया है, आप लोग भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है? मणिकपुर से या नवघर मणिकपुर से कितने लोग जा रहे हैं और क्या क्या विषय? मैं आज तो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से वैसे विरार शहर महापालिका के ऊपर मोर्चा जो है, ये साल में जो रोड के ऊपर खड्डे हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब इतने सालों में जब भी त्यौहार आते थे तभी ये खड्डे बुझाते थे, लेकिन ये टाइम गोकुलाष्टमी आया, गणेशोत्सव आया, नवरात्रि उत्सव आया, लेकिन अभी तक खड्डे किसी के भी बुझाए नहीं है। तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, एम्बुलेंस में जाने वाले लोग हैं, लेडीज़ है, अग्निशमन दल है और कौन से भी व्हीकल में जाने वाले लोगों को खड्डे की वजह से तकलीफ हो रही है, और ये प्रशासन ने अभी तक कुछ भी उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की है। तो आज ये वसई विरार शहर महापालिका के ऊपर एक बहुजन विकास आघाड़ी का बड़ा मोर्चा आयोजित किया है, और हम नवघर माणिकपुर की तरफ से अप्रोक्सीमेटली एक 50 के ऊपर गाड़ियां है, रिक्शाज है, 2 व्हीलर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 लोग नवघर माणिकपुर से लोग रहेंगे और ये मोर्चा बड़ा यशस्वी हो जाएगा। सिर्फ मोर्चा है या शक्ति प्रदर्शन है? जो कुछ समझे वो समझे, लेकिन मोर्चा तो है ही, क्योंकि जून 20 से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है कारपोरेशन के ऊपर। बीच में हमारे आमदार लोग थे, तभी मीटिंग लेते थे और कारपोरेशन में सुना जाता था, लेकिन अभी कारपोरेशन के प्रशासन में कुछ भी किसका सुनते नहीं है। ये तो आप देखते होंगे कि कितने खड्डे जमा है इधर, और डेली 1 और 2 एक्सीडेंट होते ही है। तो इसका मतलब एक्सीडेंट का किसकी परवाह नहीं। तो इसके लिए मोर्चा निकाला रहा है, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, 3 त्यौहार तो गए, दिवाली आ रही है, तो दिवाली में भी ऐसे ही हो जाएगा कि लोग खड्डे में गिर के मर जावे। इसके लिए प्रशासन को ये जागा करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। हम क्या कहेंगे, मोर्चे के लिए जाने की तैयारी ऐसा दिख रहा है, क्या माहौल है, किस तरह का आज मोर्चे में शामिल हो, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। आप जैसे जानते हैं कि हमारे हितेंद्र जी ठाकुर ने आज बहुत बड़ा महा मोर्चा निकाला है, और इंशाल्लाह काफ़ी पब्लिक है। जो रास्ते इतने बेकार हो गए हैं, इतने खड्डे हो गए हैं कि काफ़ी चलने के लिए तकलीफ हो गई है। जिधर भी जाओ उधर साइड में खड्डे हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, सभी गाड़ियों के तकलीफ हो गए हैं। तो हमारे अप्पा ने सोचा कि इस मोर्चे को निकाला जाए
और लोगों के लिए फायदे के लिए ये खड्डे जितने भी है रिपेयरिंग नहीं, अच्छी तरीके से रोड बनना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका का काफी लापरवाही के हिसाब किताब से बहुत परेशानी बढ़ रही है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पर भी जितने भी खड्डे हैं, यहाँ से लेके कामन तक, आप सभी से, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि जितने भी खड्डे हैं जल्द से जल्द बंद कराया जाए। और इसी हिसाब से आज महामोर्चा निकाला है। इंशाअल्लाह इस मोर्चे की बहुत बड़ी तादाद में मोर्चा निकलेगा और इस खड्डे के लिए ही मोर्चा निकाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम, मोर्चे में जाने की तैयारी हो, क्या कहेंगे, किस तरह का मोर्चा रहेगा? यस, एकदम मजबूती से सब हम जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रहा है कि मैं खुद सातिवली में जॉब करती हूँ और सातिवली में इतने सारे खड्डे हैं। मेरा भी खुद का एक्सीडेंट होते होते बच गई, इसलिए उन लोग भी बच गए, वरना मैं बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेती। और जब भी जहाँ मैं ऑफिस को जाती हूँ, पहले मैं 8:30 को निकल के 9 बजे पहुँचती थी। आज मुझे लिटरली आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। 8 बजे जाती हूँ, तब जाके मैं ऑफिस में 9 बजे पहुंचती हूँ। और ऑफिस के भी आजू बाजू में इतने खड्डे हुए हैं कि डीप खड्डा है, ऐसे भी नहीं कि चलो हल्का खड्डा है, इतना डीप खड्डा है। अगर एक बार मेरा टायर वहीं पे 3 किले एक साथ पंचर हो गया था। मतलब एक तो पंचर निकालने का वो भी रोज का हो गया, एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी का टायर पंचर होता है, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। प्लस हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हल्के हल्के गाड़ी एकदम स्लो हो जाता है, इसके वजह से। तो मैं बहुत नाराज हूँ प्रशासन से कि उन्होंने खुद, उन लोग, अभी मैंने रील में देखा था, मैडम खुद यहाँ के आमदार, उन्होंने बोला कि मैं खुद वहां से सफर करती हूँ, तो मुझे, अगर वो इतना सफर करते तो क्यों नहीं उसका एक्शन हो रहा है? एक्शन होना चाहिए ना। अभी कम से कम उन्होंने खुद देख रहे कितना तकलीफ हो रहा है उनका, तो एक दिन का भी, मैं तो खुद रोज जाती हूँ, तो मैं इतना सफर हो रही हूँ। इसके वजह से मैं खास टाइम, एक्चुअली मुझे आज टाइम भी नहीं था, फिर भी मैंने टाइम निकाला और ये मैं आवाज उठाने के लिए खास सबके साथ आज बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जा रही हूँ। मैं बहुजन विकास आघाड़ी की डैशिंग कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं आज दिखा दूंगी किसी डैशिंग में। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।